मुजफ्फरनगर जिले की वसुंधरा कॉलोनी स्थित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी के आवास पर पहुंचे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का हरेंद्र चौधरी और उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। छपार थाना क्षेत्र के गांव पारी में किसान मजदूर अधिकार मेहर रैली को संबोधित करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से बिचौलिए परेशान हैं। सरकार में 80% से ज्यादा किसानों के गन्ने का भुगतान हो चुका है। देश में गन्ने की पैदावार अधिक हो रही है और चीनी की खपत कम हो रही है। उन्होंने कहा कि लगातार गन्ना मूल्य वृद्धि का प्रयास भी सरकार कर रही है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का कोई भरोसा नहीं है। जिस भी पार्टी से गठबंधन करते हैं वो कभी सफल ही नहीं हुई आज तक। इसके बाद भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष अपने रास्ते से ही भटक चुका है और अब राम मंदिर का भी विरोध कर रहा है, जिसका इंतजार देश और दुनिया को सनातनी लोग 500 सालों से कर रहे थे। जी, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हो, किस तरह के आज कार्यक्रम है मुजफ्फरनगर में? आज मुजफ्फरनगर में भारतीय समाज पार्टी द्वारा किसान मजदूर महारैली का कार्यक्रम किया गया है, जो आज देश में पक्षी से लेके जानवर से लेके इंसान तक पेट भरता है किसान। उस किसान की समस्या के समाधान के लिए आज़ादी के बाद से लोग लगे हैं, लेकिन बीच में बिचौलिए होते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये बिचौलिए बहुत परेशान हैं। किसान सम्मान निधि योजना बनी, किसानों के लिए सीधे बैंक से किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, इस नाते विपक्ष परेशान है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख रुपए का कि गरीब अपना इलाज करा लेगा, किसान इलाज करा लेगा, नौजवान इलाज करा लेगा। तो अब वो बिचौलिए जो पूर्व की सरकारों के लोग बीच में पैसे लूट लिया करते थे, वो परेशान है। इसकी जानकारी जैसे गन्ना किसानों के भुगतान की बात को आप लीजिए, पिछले कार्यकाल को आप देखेंगे तो इस बार के कार्यकाल में 80% से ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है। हम मानते हैं कि 20 से 25% अभी कुछ चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पाई हैं। सरकार उसके लिए भी कटिबद्ध है कि किसानों का भुगतान करा लिया जाए। आप एनडीए गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ है। किसानों का भी यहाँ पर आंदोलन लंबे समय से चल रहा है गन्ने की मांग को लेकर के। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने का रेट बढ़ाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम भी किसान के बेटा हैं, हम सब लोग किसान के बेटे हैं। सरकार प्रयास करती है और जो विश्व बाजार है, उस विश्व बाजार और देश में चीनी की खपत पैदावार इतनी बढ़ गई है अपने देश में चीनी की कि चीनी बिक नहीं पा रही है, स्टॉक है। हम लोग भी सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलते भी हैं, वैसे भी हमारा प्रयास रहा कि गन्ना किसानों का जो गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात हमारे तमाम नेता सदन में बोलते हैं, इस पे अमल लाया जाए। प्रयास हम लोग भी करते हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में बहन जी को लेकर कहा है कि अगर वो आ गई तो उनका क्या भरोसा चले जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अखिलेश जी का कौन भरोसा है? 2 बार गठबंधन किए, बसपा से तो नहीं टिक पाए, 2 बार कांग्रेस से किए नहीं टिक पाए, 2 बार आरएलडी से किए नहीं टिक पाए, निषाद पार्टी से किए नहीं टिक पाए, ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से किए नहीं टिक पाए। तो जब उनका खुद नहीं भरोसा है तो मायावती जी की क्या बात कर रहे हैं? राजभर जी, आपको अयोध्या राम मंदिर का निमंत्रण मिला है? बिल्कुल मिला है। जैसे विपक्ष अयोध्या राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहा है, आज के समय में अयोध्या राम मंदिर की चर्चा में है, तो उसको लेकर क्या कहना आपको? इस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है, सच्चाई है कि जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, विपक्ष अपने रास्ते से भटक चुका है। सरकार कोई अच्छा काम कर रही हो, अगर उसमें कोई कमी हो तो विपक्ष उसको सलाह दे कि इसको ये कमी, इसको ठीक करो। लेकिन अब विपक्ष ये मान लिया है कि हम विरोध करेंगे, आप कितना हो बढ़िया काम करिए। आप बताइए, जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, लंबे समय से उन लोग आस लगाए बैठे थे कि मंदिर बने, आप बन रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? यही कांग्रेस पार्टी के लोग ने ताला खुलवाए थे, दूसरा कोई खुलवाया था? किस लिए खुलवाया था? मंदिर बनवाने के लिए ना। आज विरोध किस बात का? यही समाजवादी पार्टी के लोग सुरक्षा की बात करते हैं, आज कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे या हमको निमंत्रण नहीं है। लेकिन आप उनके घर में चलिए, मेरे साथ मैं दिखाऊं,
उनकी पत्नी डिम्पल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, राम 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 सुबह उठ के करने लगते हैं, शाम को करते हैं, दिन भर करते हैं। तो दिल में तो सबके है ही है, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी ने भी अयोध्या राम मंदिर का निमंत्रण मिलने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। वो हो सकता है उनको लगा हो कि भाई हम उस दिन नहीं दूसरे दिन जाएं। जाति जनगणना की मांग लगातार प्रदेश में हो रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, आपका भी मुद्दा रहा है, क्या आप भी आप चाहते हैं कि जाति जनगणना हो? बिल्कुल, हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं और ये भी कह रहा हूँ, जिस तरह महिला आरक्षण मोदी जी ने पास किया, उसी तरह जातिवाद जनगणना भी मोदी जी ही कराएंगे। अति पिछड़ों के आरक्षण की बात हो रही है, आपने उसको लेकर पिछली बार अपने जो मंत्रालय था वो भी छोड़ा था कि नहीं मिल रहा है। इस बार भी कुछ लोग यहाँ पर भी धरना चल रहा है कि अति पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा, उन्हें अलग आरक्षण नहीं मिल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ है 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट करके देने के लिए। इस लड़ाई को ना सपा लड़ती है, ना बसपा लड़ती है, ना कांग्रेस लड़ती है। इस लड़ाई को अगर मजबूती से कोई लड़ता है तो ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं। राजभर जी, मायावती सपा से अपने आप को असुरक्षित महसूस करी, यूपी सरकार से सुरक्षा मांग रही है, उसको लेकर क्या कहना है? 2 जून की गेस्ट हाउस घटना तो आप जान ही रहे हैं, किसने किया था? समाजवादियों ने किया था, जग जाहिर है। तो ये तय है कि आज के जो वर्तमान सरकार है एक कानून के राज है, और सपा की सरकार थी तो उसको लोग गुंडा राज कहते थे। तो अब गुंडा राज में घटना हुई तो उस बात को मायावती जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की भी है। उन्होंने आवास की डिमांड की है, सरकार उनको आवास भी देगी। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की? 3% तो मांगेंगे। ठीक। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी किसान मजदूर महारैली का आयोजन कर रही है। उसी को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली का उद्देश्य है किसानों और महिलाओं के सम्मान और वंचित, शोषित और गरीब लोगों की समस्या का मुद्दा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उठाते हैं। आज आपके आवास पे राजभर जी पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम है? आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ग्राम परिक्रेशर पे एक किसान मजदूर महारैली का आयोजन कर रही है। उसी को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आवास पे पहुंचे हैं और यहाँ से अब रैली स्थल पे जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे उस रैली की अगर हम बात करें तो? किसान के सम्मान का, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा, शोषित, पिछड़ा, वंचित, गरीब आदमी की आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं। तो आज भी इसी कार्यक्रम को लेके आए हुए हैं और लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।